इंतकाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस का आगाज़ यहाँ से होता है कि इब्नुल अरबी दोआन साहब का जनाजा पढ़ा रहे होते हैं और फिर सब लोग फातिहा ख़ानी करते हैं और इब्नुल अरबी तमाम लोगों से मुखातब होकर कहते हैं कि अल्लाह ताला की पाक किताब में है कि उसको मुर्दा ना कहो जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, और कहता है कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और बेशक अल्लाह की तरफ लौट के जाने वाले हैं और अल्लाह ताला दोआन की शहादत कबूल फरमाए। तो इस पर सब लोग कहते हैं आमीन। फिर अर्तुगरुल भाई दोआन की कब्र में उतर के उनकी तलवार और उनकी टोपी एक साइड पर रख देते हैं और उसके बाद उसकी कब्र के ऊपर मट्टी डाल देते हैं। फिर उराल साहब के पास किला कराजसर में एक सिपाही पहुंच जाता है और कहता है कि दोआन की मौत के बाद अजार साहब और उसकी बेटी को कैद खाने में डाल दिया गया है। अगर अजार साहब की बेटी या अजार साहब ने मुंह खोल दिया तो हम सब फंस जाएगी। फिर औराल साहब कहते हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम जल्दी जाओ और किले में तमाम सरदारों से कहो मुखातिब हो के मैं जल्द ही अलियार को ख़त्म करने वाला हूँ और ख़ुद सरदार बन जाऊँगा। दूसरी तरफ काई किले में अलियार साहब अर्तुगरुल से कहते हैं कि दोआन हमारे भाई थे, हम उसका बदला ज़रूर लेंगे। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि मुझे पता है कि वो निकाय से किस रास्ते से आएंगे सिपाही, हम उन सिपाहियों को मार डालेंगे और जहन्नम वासिल कर देंगे। इस पर अलियार साहब कहते हैं कि मैं भी आपके साथ चलूँगा और मेरे सिपाही भी आपके साथ चलेंगे और मुझे इस नुकसान का बहुत अफसोस है। फिर वो एक दूसरे के गले मिलते हैं और कहते हैं कि कल हम यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद कुतलुजा अपने किले में अजार साहब को तफ्शीश करने में मसरूफ़ होता है कि इतने दिन में लियार आ जाता है और लियार पूछता है कि कुतलुजा अजार साहब से कुछ ख़ास बात निकलवाई, तो इस पर वो कहता है कि नहीं भाई अभी तक नहीं। तो इस पर लियार साहब कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने गद्दारी की है। तो इस पर अजार साहब कहते हैं कि ये सब आपकी वजह से हुआ। इस पर अजार साहब उसे एक ज़ोरदार मुक्का रसीद करते हैं और अजार साहब बेहोश हो जाते हैं। तो फिर कुतलुजा को कहते हैं कि इसकी ज़िम्मेवारी आपकी है कि इससे सब राज उगलवा देना। दूसरी तरफ असलहान अपने काम में मसरूफ़ होती है और गुनेली को बार बार गोते देती है कि तुम मान जाओ कि तुमने ऐसा किया है। तो इस पर गुनेली खातून आखिरकार मान जाती है और कहती है कि मुझे इस बात का नहीं इल्म था कि दुंदार ऐसे फंस जाएगा और मौत के मुंह में चला जाएगा, और मैंने अपने वालिद को लाजमी ये बात बताई थी कि वो कोनिया जा रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का नहीं इल्म था कि वो इतने बुरे फंस जाएंगे। और फिर अलियार साहब असलहान के पास आता है और असलहान उसे कहती है कि जी भाई उसने अपनी गलती कबूल कर ली, और वो कहती है कि मैंने अपने बाबा को बताया था। अलियार भाई कहते हैं कि मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हम पहले दोआन का बदला लेंगे, उसके बाद इनसे इंतकाम लूँगा। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि वो वसीलियो दुंदार को कभी नहीं मारेगा। अगर दुंदार हेलेना के बारे में बता दे कि वो आपके किले में गद्दार है तो तब जाके मारेंगे। फिर अर्तुगरुल भाई कहते हैं कि दुंदार कब तक ऐसे जुल्म सहता रहेगा। तो इस पर अर्तुगरुल साहब सख्त गुस्से में कहते हैं कि उसको सहना होगा, उसकी इस भूल की वजह से वो दुंदार की जान चली गई है और वो ख़ुद कैद खाने में है। फिर हकीम अर्तुग कहता है कि अब हम क्या करेंगे। तो इस पर अर्तुगरुल भाई कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, बल्कि निकाय से आने वाले सिपाही ये सब कुछ करेंगे, उनको हमारी तलवारों से कोई भी नहीं बचा सकता। और उसके बाद हकीम अर्तुग कहता है कि सुल्तान के पास पैगाम रसाई का काम अधूरा रह गया था, अगर भाई आप इजाज़त दे तो कल मैं कोनिया चला जाऊँगा। इस पर अर्तुगरुल भाई कहते हैं कि जी ज़रूर, क्यों नहीं। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी हेलिना के सामने खड़ा हो जाता है और हेलिना को याद आ जाता है कि ये वो आदमी है जिसको मैंने बताया था। फिर एक सिपाही दरमियान में आ जाता है और हेलिना कहती है कि इसे आने दो, और वो सिपाही उसके करीब आ जाता है और ऑल भी ऊपर से देख। फिर हेलिना पूछती है कि क्या बूढ़े बाबा आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। तो वो कहते हैं जी हाँ। वो कहती बोलो। वो बताता है कि दुमरल की तरफ से आपको सलाम आया है और दुमरल किले में है। तो इस पर हेलिना कहती है कि तुम उसकी हिफाजत करो और उसे अर्तुगरुल साहब तक भेजना और उसे कहना कि वसीलियों मुझे कोनिया लेके जा रहा है और वहाँ अगर मुझे अर्तुगरुल भाई आपने ना बचाया तो मैं अपने आप को मार दूँगी और तुम दुमरल को बचा के किले से बाहर निकाल लेना।
तो اسی دوران میں ارطغرل اورال بھی وہاں پہ آ جاتا ہے اور اورال اسے پوچھتا ہے کیا ہیلینا یہ آپ کو تنگ کر رہا ہے؟ تو اس پر ہیلینا کہتی ہے کہ نہیں، یہ بوڑھا بابا مجھ سے کچھ مدد مانگ رہا ہے، اور پھر ہیلینا اپنے تھیلی سے کچھ سونے کے سکے نکال کے دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا یہ لو، تم اپنی ضرورت پوری کر لو۔ اور اس کے بعد وہ دمرل کے پاس چلا جاتا ہے اور دمرل کو ساری حقیقت بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا، آپ کو نکال لیتا ہوں جلدی، جتنا جلدی ہو سکے۔ تو اس پر دمرل کہتا ہے کہ تم مجھے جتنا جلدی ہو سکے اس قلعے سے نکال لو تاکہ میں ارطغرل صاحب کے پاس پہنچ جاؤں۔ دوسری طرف اورال کوئی ترک سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ جب ارطغرل اور الیار دونوں ایک ساتھ قبیلے میں ہوں گے تو میں اپنے قبیلے میں جا کے سرداری سنبھالوں گا۔ تو اس پر ترک سردار پوچھتے ہیں کہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ارطغرل اپنے قبیلے میں ہوں گے تو اس کے بعد اس کی وجہ سے الیار بھی وہاں پہ ہوں گے، میں نہیں چاہتا کہ وہاں کسی بھی بچے کا خون بہایا جائے۔ تو اس پر ترک سردار کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ جی کیا بات ہے۔ اتنی دیر میں دمرل بھی ارطغرل بھائی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ارطغرل خوشی سے اٹھ کے اسے گلے لگا لیتا ہے۔ ارطغرل بھائی کو وہ ساری حقیقت سنا دیتا ہے کہ وسیلیوں نے دندار بھائی کو قید میں رکھا ہے اور وسیلیو کونیا جا رہا ہے ہیلینا کو لے کر۔ تو اس پر بمسی کہتا ہے کہ بھائی کیا ہو گیا؟ تو اس پر ارطغرل کہتے ہیں کہ ہم نے جا کے پہلے ان کے سپاہیوں پر حملہ کر دینا۔ گورنر وسیلیو اپنے کماندار کو کہتا ہے کہ سب دروازے قلعے کے بند کر لینا، اگر ارطغرل نے کوئی بیوقوفی کی تو سب سے پہلے اس کے بھائی دندار کو مار دینا۔ اتنی دیر میں ہیلینا بھی باہر آ جاتی ہے اور بابا سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ہیلینا اس کی طرف دیکھ کر بابا ہنسنے لگتا ہے۔ ہیلینا سمجھ جاتی ہے کہ اس نے دمرل کو نکال دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑا گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ قلعے میں کوئی بھی موجود نہیں ہوگا، اس سے ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ اس قصے کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستو اسی طرح کی ریئیکشن ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا۔ اللہ حافظ۔